देखो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो एचसीएस प्रीलिम्स 2011 जो हुआ था, 2011 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसका पेपर डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, आंसर्स भी दूंगा, ठीक है। लेकिन आंसर्स के लिए आप पीडीएफ रेफर कर लेना, वो मैटर नहीं करता है। मैटर आज आपके लिए क्या करेगा कि मैं क्या थीम बता रहा हूँ आपको। तो हम थीम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी थीम है जो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस, ये दो ही सोर्सेज हैं आपके पास मेन, जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हालांकि 2024 का जो एग्जाम होगा और 2011 में काफी टाइम हो गया उसके बीच में, लेकिन फिर भी कुछ कंक्रीट थीम्स निकल के आती हैं जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये थीम्स पढ़नी चाहिए हमें, ठीक है, तो वो ही एनालाइज करेंगे। ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने का। तो आप अपनी रेगुलर क्लासेस करते रहोगे, मैं भी हर एक वो एफर्ट करूंगा जो आपका एग्जाम क्लियर करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो क्लास का जब भी मेरे को टाइम लगेगा, मैं हर एक साल का पेपर उठाऊंगा आपके साथ और उसको डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, कैसे हमें हमारी पढ़ाई करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। फिर कोई डाउट होता है आपके डाउट ले लेंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चन आप भी देखते चलना। एक्चुअली होता है क्या, देखो पढ़ते हम सभी है ना, आप भी पढ़ते हो, मेहनत सभी कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम क्लास में कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करें, थोड़ा एक्टिव हो जाती है, कुछ चीजें लर्न हो जाती है। और कुछ चीजें जो मेरे एक्सपीरियंस से ड्राइव करता हूँ मैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस है ना, वो आपका फायदा हो जाता है। जैसे मान लो कि सारी गलतियां जरूरी नहीं ना आप खुद ही करो, जो गलतियां मैंने की है या जो लर्निंग्स मैंने ले रखी है वो आप ले लो। तो आपको कहीं ना कहीं एज मिलती है, एडवांटेज मिलती है। वही आज हम ट्राई करेंगे इसमें, ठीक है। अभी देखो, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन रिकॉर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडिया। तो आपको भी एक्टिव रहना है ना। जितना बोलोगे, जितने आपके मुंह से वर्ड्स निकलेंगे, उतना समझ लो आपका एरिया वाइड हो रहा है ना। तो उतना इंटरेक्ट करोगे, आपको लगे अच्छा ये भी मैं पढ़ सकता था या पढ़ सकती थी या ये छोड़ सकते थे। तो इसलिए आपको जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना फायदा है। अब ये क्वेश्चन को जब देखते हैं तो हमारे को क्या दिमाग में आता है, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पूछा, भाई कौन से डिकेड में नेगेटिव थी। ये सबको पता ही है, 1921 वाले में नेगेटिव हुई थी, है ना। लेकिन ये तो एक आंसर हो गया। पहले फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, इसमें आप देखोगे मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चन है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल स्टेटमेंट, इन्फ्रेंस बेस्ड, असर्शन रीजन, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अगेन ये थीम तो होगी ना हमारे पास कि पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। कैसे हमारे यहाँ पे डिकेडल जो ग्रोथ होती है, क्या ग्रोथ रेट है, क्या सेंसस है, कब स्टार्ट हुआ है, क्या फॉलो कर रहा है, क्या मेजर। और दूसरा हो गया सेंसस डेटा। तो ऐसे थीम आइडेंटिफाई कर लो और लिख लो इनको कि ये चीजें हमें पढ़नी है। भाई कैसे पढ़ो, चाहे मेरे कोर्स से पढ़ो, चाहे कहीं से आपके सोर्स है उनसे पढ़ो, पर थीम आइडेंटिफाई कर लो। फिर मैंने थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी आपको, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो जो मान लो कुछ टेबल है, जैसे देखो ग्राफ भी आ गया, है ना, कि यहाँ पे एक जगह पे दिखा रहा है बस, ऊपर थी ये 1921 है जब क्या हुई थी आपकी, नीचे गई थी, फिर बढ़ रही है, भले ही रेट कम है, ठीक है ना, बढ़ रही है। ये फेज 3, ठीक। तो जो मेन नेगेटिव में जब गई थी ना, वो एक ही बार गई है अभी तक 1921 के अंदर। उसके बाद ये देखो जो नेगेटिव परसेंटेज ग्रोथ, भले ही थोड़ी पॉपुलेशन कम होगी, पर ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव एक ही बार हुई थी 1921 के अंदर। 1911 से 21 में जब डेटा आया था, देन उस टाइम पे क्या थी, नेगेटिव थी। अब इससे रिगार्डिंग मान लो जो माल्थस की थ्योरी होगी, है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हो गया। ये देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ये तरीका होता है पढ़ाई करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने का, क्या क्या थीम आप उससे निकाल सकते हो। फिर इसमें देखो कुछ चीज दे रखी है, मोर्टेलिटी हो गया, है ना। इसमें रीजन भी दे रखा है कि क्यों इस टाइम पे ये था। तो अगली बार कभी रीजन पूछ लेगा कि उस टाइम क्यों रीजन, भाई डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, ठीक है, डेथ रेट ज्यादा थी। इन द सेंसस नेगेटिव हो गया, इसको डेमोग्राफिक डिवाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो 1921 का जो ये है सेंसस, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड। तो ये पूछ लेगा अगली बार कि इनमें से डेमोग्राफिक डिवाइड किसको बोलते हैं। इन दिस पीरियड हाई मोर्टेलिटी वाज फाउंड। मैंने कहा ना बहुत मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। रीजंस क्या थे, एबनॉर्मल डेथ्स थी, क्योंकि बीमारियां फैल रही थी, एपिडेमिक्स, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा। तो एक बात और पता चल गई आपको, कंट्री में उस टाइम क्या एपिडेमिक के थ्रू जा रहा था। तो ये हो गया आपका कि कौन से डिकेड में नेगेटिव। एक क्वेश्चन था, सिंपल था। अब बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर बस पढ़ के अच्छा हो गया, आंसर लगाया, एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, खत्म। वो इन्फ्रेंस तो किया ही नहीं आपने, चार चीजें तो निकाली नहीं उससे। मैंने आपके लिए चार चीज निकाली जो आपको पढ़नी है। पॉपुलेशन के ट्रेंड पढ़ने हैं इंडिया के अंदर, सेंसस का डेटा पढ़ना है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीन चार चीज अगर आपके आगे दिमाग में कुछ मान लो, मोर्टेलिटी रेट, कुछ डेफिनेशंस, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, ये सब चीजें, तो पॉपुलेशन एक थीम आपकी कवर होगी।
ऐसे कवर करनी है आप चीजें। अगला क्वेश्चन देखो, विच सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स के लिए पूछा है, तो आंसर अगेन ये सब तो मिल ही जाएंगे भाई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आंसर ये नहीं देखना अपने को, तो हमें देखना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे रिलेट किया है क्वेश्चंस को। अगली बार पूछ लेगा कि न्यूक्लियर जो फ्यूल है या एटॉमिक जो मिनरल्स है उनको एक्सप्लोर कौन सी करती है, ठीक है ना। तो अगेन आपको गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उनके फंक्शंस पे ध्यान लगाना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या फंक्शन करती है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारी है। ठीक है, कल्चरल में कुछ एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। ठीक है, देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अब मैंने आपको दे दिया, अब कि भाई कब सेटअप हुआ था, ठीक है, कौन चीफ है, कब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, और रीजनल सेंटर ऑफिस कहाँ पे है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स के अंदर आता है। तो ये एक बेसिक मैंने दे दी आपको, जो थीम निकल के आई है वो आई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी अलग अलग है या जो ऑफिस है उनके फंक्शंस आपको देखने, बस पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, एक एक लाइन देख लो उनका मेन फंक्शन क्या है। पढ़ाई का तरीका ये होता है, मेन फंक्शन देख लो आप, उसका मेन फंक्शन क्या है। वट इज गोमिया इन बिहार फेमस फॉर, अब गोमिया झारखंड में है, ठीक है, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री के लिए फेमस था। ठीक है, गोमिया, तो ये उस टाइम कुछ होगा न्यूज में पहले आते थे क्वेश्चन, फिर भी ठीक है ना, लेकिन मान लो कि ज्योग्राफी का पार्ट तो है हमारा, इंडस्ट्रीज हो गई, कुछ फैक्ट्रीज मेजर मेजर, है ना। आगे हो जैसे मान लो मिनरल, आगे भी देखना आप, जो मिनरल्स हैं उनकी माइंस, उनसे पूछ लेता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है। तो ये थीम निकल के आ रही है आपकी ज्योग्राफी की, ये चीज आपको पढ़नी है, चाहे मेरे नोट्स हो चाहे एनसीईआरटी हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो। अब आपके पास थीम आ रही है, कंक्रीट आ रही है, पहले आप इनको करोगे जो मैं थीम्स आपको कवर कराऊंगा ना प्रीवियस ईयर में, फिर आपके पास टाइम बचता है दूसरी चीजें करो, क्योंकि यहाँ से तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको पता है, उसके पास वो जो बुक्स हैं उनमें ये थीम्स हैं। आप पहले वो उनको टारगेट करोगे ना, पहले थोड़ी अपनी मर्जी से करोगे, कुछ ही पढ़ लेते हो रैंडम। सेबी इज अगेन देखो, है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं, अब सारे रेगुलेटर्स आ गए आपके। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई, तो वो पढ़ना है आपको। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए, वो पढ़ना है आपको। स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी। तो अब क्या पढ़ रहे हो आप लोग, बैंकिंग रेगुलेटर्स या जो भी रेगुलेटर्स है कंट्री के अंदर उनको पढ़ लो, ये एक थीम निकल के आ गई। ठीक है, इनमें क्या पढ़ना है, डेट कब एस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ इनके हेडक्वार्टर हैं, स्टेट के लिए कौन चीफ है अगर ये पढ़ सकते हो तो, ठीक है, और फंक्शंस, फंक्शन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आरबीआई का इसी को पेपर में दिखाऊंगा, क्वेश्चन दे रखा है आरबीआई के फंक्शन से रिलेटेड, तो फंक्शन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, अगेन ये तरीका है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब डिराइव क्या कर रहे हो इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको एक चीज आता हूँ, 5 ईयर प्लान जरूर कर लेना आप सारे, हम तो करवाएंगे क्रैश कोर्स के अंदर आपको, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ रहा है लगातार। देखो मैं आज आपसे 2011 कर रहा हूँ, परसों फिर मैं 2014 करूंगा, फिर उससे एक दिन छोड़ के 2016, तो आप खुद ही समझ जाओगे ट्रेंड, जब ये प्रोसेस होता है एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता, आप लगातार मेहनत करते हो, ओवर द टाइम कंसिस्टेंसी शो करते हो, रिजल्ट मिलता है। कोई सोचे यार आज गिला दे रहे यार ये पेपर क्या करा दिया सर ने, बड़ा सिंपल सा है, ऐसे नहीं आएगा। आज आपने सिंसियरली किया है, कल आपने दोबारा सिंसियरली अगला पेपर, तब आपको ट्रेंड समझ में आएगा पेपर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कौन सी थीम जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, पेशेंस का बहुत बड़ा गेम है ये नहीं कि बस ठीक है अरे ये तो मैं कर ही लूंगा पढ़ लूंगा, है ना। आप अपने आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनालाइज करो चीजों को। मे भी जो चीज मैं आपको एनालाइज कर रहा हूँ आप उस चीज को ना देख पा रहे हो, क्योंकि एक्सपीरियंस जो मुझे 10 12 15 साल का जिस पेपर निकालने का पढ़ने का, वो आपको फायदा करेगा इस चीज का। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक प्लान्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो प्लान्स पढ़ेंगे, किस टाइप की प्लानिंग होती है, 2 3 टाइप की अलग अलग प्लानिंग जो होती है उनको देख लेना, टाइप्स ऑफ प्लानिंग देख लेना, कभी कुछ आ जाए तो। ठीक है, इंडिकेटिव डायरेक्टिव ये सब होती है। ठीक है, हालांकि सर करवाएंगे इकोनॉमिक्स क्लास में, नो डाउट, है ना। अब देखो लहरी कमीशन इज एसोसिएटेड विद, मैंने कोड बना रखा है रट्टा मार सीरीज के अंदर, कि तेल है ना, तेल वो लहरता है ना, एक आता है लहर, भाई तेल को आप डालो लहर करेगा। तो मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, बस लहर ही देखी, मैं कोई तेल से रिलेटेड ढूंढ लूंगा मैं तो, इंडस्ट्रियल सिकनेस नहीं,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, एडिबल ऑयल्स मिल गया तेल मेरे को, तो आंसर सी है। मतलब ये मैं मानता हूँ ऐसी होनी चाहिए पढ़ाई, कि आपको क्या मतलब लहरी वहरी, आपको तो लहर आते दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो लहरी में ऑयल ढूंढ रहा था मैं, तो बस मिल गया मेरे को ऑयल, मेरा काम हो गया। कितना कॉन्फिडेंट रहूंगा मैं एग्जाम में, सोचो मेरा पक्का आंसर ठीक है। नहीं तो कई बच्चे रटने में लगे रहते हो, ये लहरी, अब उसको याद नहीं आ रहा, उसने कई अशोक मेहता पढ़ रखी है, बलवंत राय पढ़ रखी है, पीजे नायक पढ़ रखी है, नचिकेत मोर पढ़ रखी है, अब कैसे याद आएगा उसको इतनी, है ना, कितनी सारी केलकर है, विनोद राय कमेटी, कितनी कमेटीज है। पर लहरी का दिमाग में आ गया भाई, हाँ भाई लहर था, मतलब तेल लहरता है, तेल ढूंढ के अपना आंसर किया, खत्म काम। ये तरीका मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से क्या होता है, जो डिफरेंट कमीशन है आते हैं क्वेश्चन, पीआरआई स्पेशल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो कमीशन है, ठीक है, या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, बैंकिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की जो कमीशन है और जो कमेटीज है, वो आपको देखनी है। ये सारी थीम लिखते चलो अपने साइड में, इनको मेरे थ्रू या अपने थ्रू कैसे भी करके इनको कवर करना है। अब पेपर में तो पता नहीं क्या आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा ये आएगा, लेकिन ये आपको एक इंडिकेट कर रहे हैं। ओवर द टाइम जब हम 5-6 पेपर डिस्कस कर लेंगे तो आपके पास कॉमन थीम निकल के आ जाएगी। और इतना इजी तो है ही नहीं कि मैं आपको 100 क्वेश्चन बता दूं और वही पेपर में आ जाए, ये तो है नहीं ना सिस्टम। फिर तो मैं ही सारे सिलेक्शन दे दूंगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा काम इजी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा ये कर लो थोड़ा और फायदा हो जाएगा। अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत आपको करनी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, रिलेटिव एग्जाम है सब। बाकी बच्चा अगर आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो वो ज्यादा नंबर ले आएगा आपसे, ठीक है। चलो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिक है, आरबीआई करता है, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी, अगर यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी होता तो वो भी ठीक था, ठीक है। तो अगेन ये तो आप आंसर आपको पता ही कर लोगे। बात क्या है कि आरबीआई जो फंक्शन करता है, तो आरबीआई इंपॉर्टेंट है, कुछ हो आएगा आरबीआई से आगे, उसके जो फंक्शन है, उसके जो ऑपरेशन है, वो सारे पढ़ने आरबीआई के। ये थीम और आगे तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड है। ये देखो आरबीआई कैसे क्या करता है, ये आप पढ़ लेना, कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए। डायग्राम एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखी है, हेल्प हो जाएगी काफी आपको इससे ना, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। एक्चुअली मैं पूरी बुक बना रहा हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जैसे ये प्रीवियस ईयर सारे कंप्लीट होंगे एक बुक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। इस बार सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। मेरे को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं मैं अधिकतर पहले पढ़ा देता था, नोट्स कम देता था, इस बार काफी मेहनत करके कोशिश करके आपके लिए नोट्स बना रहे हैं हर चीज के। गवर्नमेंट स्कीम्स के भी परसों तक रेडी हो जाएंगे आपके। तो मैं चाह रहा हूँ आपके पास कंक्रीट हो, बस आप उसको याद कर लो। मैं ये चाह रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट है, मैं चाह रहा हूँ उनको बस मैं इतना मटेरियल दे दूँ लिमिटेड सा, वो उसको याद कर लें, उनको नोट्स ना बनाने पड़े, उनको चीजें याद ना करनी पड़े ट्रिक्स व्रिक्स करके। बस एक मटेरियल आए, उसी पे मेहनत करो आप, क्वेश्चन फिर टेस्ट सीरीज लगाओ और अपना अप्लाई करो चीजों को। मेहनत मैक्सिमम मैं आपकी रिड्यूस कर दूंगा, बस अपना याद वाला तो आपको ही करना पड़ेगा वो काम। उस पर मेरी कोशिश रहती है रट्टा मार के अंदर याद कराऊं, ठीक है। जैसे यहाँ से फ्री होऊंगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, फिर और कुछ एक दो और देखते हैं, 100 वीडियो अगर और बना पाया पॉसिबली टाइम लगा तो। क्योंकि इस बार मैं चाह रहा हूँ, आपके काफी बच्चे कह रहे हैं नेशनल करंट अफेयर करवाने के लिए, है ना। तो अगर टाइम लगा तो, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर आप लोगों को काफी टाइम लग जाएगा, मुझे टाइम लगा तो मैं 1-2 क्लास में खत्म करना चाहूंगा उसको, ठीक है। चलो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए गिनी लॉरेंस कर्व आता है ना। अब देखो ये जो है ना मेरे को, अगेन ये डिफरेंट कर्व्स हैं आपके इकोनॉमिक्स के अंदर, डिफरेंट कर्व्स, ठीक, और या इंडेक्स होते हैं जो बेसिक इंडेक्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक जे कर्व भी आता है जो बीओपी से रिलेटेड होता है, यहाँ पे दे नहीं रखा, पर मेरे को पता है बेसिक का है। मैं आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड करा दूंगा ये सारी चीजें, आरबीआई की फंक्शंस, ठीक है, ये डिफरेंट कर्व्स, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सारी बेसिक मैंने उस पीडीएफ के अंदर करा रखी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यूट्यूब पे डाल रखी है मैंने, 8 घंटे की क्लास इकोनॉमिक्स खत्म, आपका तो होएगा ही, लेकिन आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं लगभग, तो वही मैंने चीजें करवा रखी है। अब देखो मेरे को कैसे पता था ये चीजें ना फिलिप कर्व का मेरे को पता था, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन उससे रिलेटेड होता है। लाफर कर्व मैंने कोड बना रखा था कि जब मैं टैक्स नहीं भरूंगा तो मैं हंसूंगा, लाफ करूंगा, हा हा। तो टैक्स से रिलेटेड होता है कि जब टैक्स ज्यादा बढ़ा देते हैं ना रेट, तो रिटर्न गवर्नमेंट का कम आता है, तो मैं समझ गया ये टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। एंजल्स तो डिफरेंट है। और गिनी वैसे तो आपको याद भी रहता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ तो आप कोड बना लो, कुछ आपको याद भी करने पड़ेंगे। तो जो गिनी लॉरेंस कर्व है, ये इनइक्वालिटी शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, ठीक है। अगर 0 होगी तो परफेक्ट इक्वालिटी, 1 होगा अगर कोफिशिएंट तो परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी उस कंट्री के अंदर, उस रीजन के अंदर। ये गिनी कोफिशिएंट हो गया आपका लॉरेंस कर्व, ठीक है। ये सब चीजें डिटेल में करेंगे। आप आइडिया देखो क्या करना है आपको इकोनॉमिक्स के अंदर, आपको पता चल गया आपको क्या करना है, आरबीआई फंक्शंस, रेगुलेटर उनके फंक्शंस करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है,
आपको डिफरेंट कर्व्स करने हैं, आपको क्या करना है, आपको 5 ईयर प्लान्स करने हैं, तो आपके पास थीम आ रही है क्या करना है आपको इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। और एफडीआई, यानी कि एफडीआई वाला, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। तो एफडीआई हो गया आपका, बीओपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगली बार क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से आ गया, तो ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो पूछ रहा है ऑटोमेटिक रूट कैसे होता है, उसमें परमिशन लेनी होती, ठीक है ना। तो आंसर आएगा इसमें बाय इन्फॉर्मिंग द, 1 महीने के अंदर इन्फॉर्म कर दो। और दूसरा है आपका विदाउट द अप्रूवल ऑफ एफआईबीबी, तो आंसर आएगा C 1 and 2। आंसर आप देख लेना, मैं थीम आइडेंटिफाई करा रहा हूँ, ठीक है। मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है मैंने आपको, किन किन को क्या बोलते हैं, कैसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कंसिडर द फॉलोइंग, ये टर्म है, ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है। तो इस बार मेल्ट डाउन, रिसेशन, और ये पूछ लिया स्लो डाउन, अगली बार पूछ लेगा स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स पूछ लेगा, क्रिपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। और एक होता है ना गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो टर्म्स है इकोनॉमिक्स की, वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पिगोवियन टैक्स क्या होता है, ऐसे टर्म्स पूछ लेगा, तो इकोनॉमिक्स की टर्म्स आपको पढ़नी है। ये थीम निकल के आई है आपकी, उनसे मैच द फॉलोइंग रहता है हमसे। देखो जितनी बार आप पढ़ोगे ना, उतनी बार आपको समझ में आएगा, उतनी बार आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, वाह क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमें यही पढ़ रहे हैं, हम सही पढ़ रहे हैं, और वही पेपर में आ रहा है। और अच्छी बात यह है, देख आज मैं आपकी क्लास सुन रहा था, हरियाणा जीके वाली, जो विजय सर ने 2 दिन क्लास में करवाया था ना, वो सीधे पेपर में आए हुए क्वेश्चन, अभी आप खुद ही बताओगे उसके आंसर, देखना, ठीक है। चलो, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फॉरवर्ड मार्केट कमीशंस, एफएमसी, मैंने पहले कहा था कमिटी कमीशन सब याद रखने, एक और क्वेश्चन आ गया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशंस, तो कमोडिटी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड होती है, तो वो रिपीट होती ही थी, उनके पास एरियाज ही वो है, तो आप क्यों छोड़ोगे उन एरिया को, बताओ, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी इन 2000, अब 2000 उस टाइम पेपर हुआ था, तो उस टाइम जो पॉलिसीज आई थी वो इंपॉर्टेंट थी, इस टाइम जो पॉलिसी आई है तो आप इस टाइम वाली पढ़ो, ठीक है। आपकी एविएशन पॉलिसी हो, चाहे आपकी मैंने एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, ठीक है, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, वो आपके डिफेंस पॉलिसी है, तो पॉलिसीज पढ़ोगे, उनकी थीम्स क्या है, देखो इसकी थीम सिलेक्ट पूछ लिया, रे रेनबो रिवॉल्यूशन की बात की थी, तो उसमें सारे कवर करेगा एस्पेक्ट, या आंसर तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप क्या करोगे, आप क्या समझ रहे हो, पॉलिसीज एक और आगे हमारे पास थीम, कि जो भी पॉलिसीज है ना गवर्नमेंट की, स्कीम्स मैंने करवा दी आपको, पॉलिसीज और करें, ठीक है। तो जो भी मेजर पॉलिसीज है वो भी हमें पढ़नी है। कुलदीप वीडियो ऑन करो, आपको बार बार बोलना पड़ेगा। सिमरन, सिमरन कुछ फायदा हो रहा है, ऐसे ही पढ़ाई जा रहा हूं मैं। सिमरन, जो फायदा हो रहा है सर। क्या फायदा है, हाँ 25 जी सर। फायदे क्या फायदा हो रहा है बताओ, 25 फायदे। सब 25 फायदे। अब फायदा हो रहा है तो ढंग से होने चाहिए ना फायदे, 25 तो बताओ कम से कम। सर ठीक है, बताती हूँ सर। चल सर शाबाश। एक तो पास के पेपर सारे समझ में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सर, अच्छा डाइवर्स अच्छा टॉपिक समझ में आ रहे हैं, अच्छा किन किन थीम से टॉपिक्स हैं सब वो समझ में आ रहे हैं सर। ये अच्छा। कुछ इसमें थीम ऐसी हैं जो हम बेसिक बुक्स में कवर नहीं करते, वो भी आप हाँ, साथ में कवर कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, 25 तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर अच्छे ट्राई किया है, कॉन्फिडेंस अच्छा था कि सर बताती हूँ, है ना। एफर्ट करने में जितना भी होएगा उतना ठीक है। आपने वैसे मैं आपसे पूछता आप एक ही बताते हैं, मैंने 25 कह दिया था, कम से कम आपने 4 तो बता ही दिए, देखो 3 आपने ऊपर किया अपनी तरफ से, ज्यादा बताए हैं, हैं। 4 से ज्यादा बताए हैं सर। 4 से ज्यादा बता दिए, बताओ, ठीक है ना। तो यही अप्रोच होनी चाहिए, हम गोल थोड़ा बड़ा रखेंगे ना, तो हम और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है ना। चलो शाबाश। आवाज कट रही है शायद आपकी। देखो सेंसिटिव सेक्टर डिफाइंड बाय आरबीआई, तो आरबीआई किनको सेंसिटिव सेक्टर डिफाइन करता है, ऑल ऑफ द, ये सारे अकॉर्डिंग टू आरबीआई आर द सेंसिटिव सेक्टर। अगेन आरबीआई से एक क्वेश्चन और आ गया, द आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एक अगेन आरबीआई से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थीम है उनके पास, अलग अलग पूछ लेगा डिफरेंस, तो ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है आरबीआई, ये आप देख लेना, कौन कौन से फंक्शन मैंने दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सारे फंक्शन करता है इनमें से। क्लास नहीं लेनी, क्लास में तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। करना क्या है पढ़ाई, वो देखो ये डायग्राम दे रखा है, ये सारे फंक्शन होते हैं आरबीआई के। आम आदमी बीमा योजना, अब देखो आया ना स्कीम से, इसलिए हमने गवर्नमेंट स्कीम की क्लास की थी। अब और कुछ पूछ लेगा, ठीक है।
इज एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर द रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस की थी? आपकी आम आदमी बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। तो ऐसे जो हमने स्कीम किए हैं, तो इस टाइम जो रिसेंट स्कीम होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सर मैं ऑफिस में हूँ, ये वीडियो ऑफ कर दूं क्या प्लीज? ठीक है कुलदीप, आप कर लो ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? हाँ अच्छा है सर, बढ़िया है। चलो ठीक है फिर, ठीक है। देखो मेरे को ऐसे कोई शौक नहीं है कि वीडियो ऑन कराना, मेरे को ये रहता है कि पर्पस आप हो तो अटेंटिव बैठो, नहीं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना। और ये होता है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, ह्यूमन है हम लोग, है ना। जहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन आता है हम रिलैक्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो सेंट्रल टेंडेंसी पूछ रहा है कि किस एक second। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या में शो करता है? मीडियन शो करता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब नहीं आते स्टेट्स से, पहले आते थे फिर भी, लेकिन एक बार मैं बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ लोकेशन, इनमें से लोकेशन का मेजरमेंट, ये भी स्टैट्स का क्वेश्चन है। रेंज है ना, वो शो नहीं करती है, नीचे रेंज होगा। रेंज एक एरिया वो बताती है यहाँ से लेके क्या डिफरेंस है भाई, 10 से 20 एक रेंज है, ये कोई लोकेशन के बारे में नहीं बताती। बाकी सब आपके लोकेशन बताते हैं कहाँ पे क्या चीज है। ये स्टैट्स के इसमें छोड़ सकते हैं। अब ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, केमिस्ट्री का आपका। केमिस्ट्री अभी आपकी होगी। तो कंबशन ऑफ अ कैंडल क्या है? ठीक है, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन करनी है, एंडोथर्मिक है। हालांकि ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अब इतने क्वेश्चन सिंपल नहीं आते। लेकिन आपको एक आइडिया होगा केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। एक्सोथर्मिक एंड, अब उसके ऊपर लेवल पूछ सकता है, और कोई आपकी पूछ सकता है एप्लीकेशन उसकी। तो ये आपके पास आ गया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। द बर्निंग ऑफ कैंडल इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो डिफरेंट एग्जांपल्स आप पढ़ लेना कि बर्निंग ऑफ कैंडल तो आपने कर लिया, लेकिन जो बाकी और एग्जांपल्स आप देख लो, ताकि और कुछ पूछ ले उनसे दे दे। अब क्या चेंज कर देगा, अब करेगा ऐसे देगा 1 2 3 4 5 6, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देगा। अब इनमें से पूछेगा विच ऑफ द अबव फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक। पहले एक ही था ना, अब इतने सारे पूछ लिए। नीचे देगा कोड्स के अंदर 1 2 1 2 3 4 5। तो ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है, लेकिन टॉपिक्स तो वही रहेंगे ना। थोड़ा आपको डेप्थ पढ़ना है, एनालाइज करना है चीजों को। पहले बहुत जल्दी हो जाता पेपर, अगर एचसीएस की बात करें तो। अगर आप ऐसा पेपर देखोगे, मैंने एक दिया था 2014 वाला दिया था शायद, हाँ, जो इसके बाद करेंगे ना। उस टाइम बहुत, मतलब कि 1 घंटे पेपर हो गया था पूरा। अब पेपर इस बार का आप देखोगे तो कितना लंबा लेंदी पेपर है, क्योंकि स्टेटमेंट बढ़ गई है। ठीक है ना। चलो, अब पेपर लेंदी आता है पढ़ने का। वो प्योर वाटर ऑप्टेन किससे? डिसैलिनाइजेशन से होता है, सी वाटर से। तो ये क्या होगा, जो प्रोसेस है वाटर के कन्वर्जन के अलग अलग, तो वो सब आपको पढ़ने हैं। डिसैलिनाइजेशन का प्रोसेस हो गया। इस बार थोड़ा और अंदर से पूछ लेगा, आरओ के बारे में पूछ लेगा। समझ रहे हो, थीम निकल रही है कि जो वाटर के जो क्लीनिंग प्रोसेस है या जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस है उन पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे और आएगा हार्डनिंग ऑफ वाटर के बारे में, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये आपको देखने कैसे हार्ड वाटर सॉल्व, अगला ये मेरे ख्याल से है ना, जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये थीम है, आइडेंटिफाई कर रखी है, उन्हीं को ही करना है बार बार। और क्रैश कोर्स में मेरी कोशिश यही है कि आपको और बाकी फैकल्टीज हमें वो थीम पहले करा दें हम, कि जिसमें आप जो बेसिक क्वेश्चन है उन पे ना अटको आप। हैवी वाटर, फिर आगे देखा हैवी वाटर का, तो ये है बेसिक थीम है, एक पेपर में रिपीट हो रही है बार बार। हैवी वाटर के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, अगली थीम क्या है आपकी? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्या आएगा एडवांस में? ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट कौन सा करता है। अब बैक्टीरिया के बारे में पूछ लेगा, डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में पूछ लेगा। लेकिन जो थीम निकल के आई है वो क्या आई है? नाइट्रोजन साइकिल। ये जो पूरी नाइट्रोजन साइकिल है, अब नाइट्रोजन कर रहे हो तो फिर सल्फर साइकिल मत छोड़ना, सल्फर कर रहे हो तो कार्बन साइकिल मत छोड़ना। इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी सेडिमेंट्री है, ठीक है, कौन सी आपकी गैसीय साइकिल है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। इन तो इस जो गैस साइकिल्स हैं आपकी उनको कवर करना है, इससे ये थीम निकल के आ रही है। ये देखो साइकिल दे रखी है पूरी नाइट्रोजन में, तो बाकी साइकिल भी कर लेना। एनवायरमेंट का पार्ट हो गई साइकिल वाला, साइकिल्स। द पीएच वैल्यू, केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू, जो पीएच है डिफरेंट, कैसे क्या कलर चेंज होता है, कौन से एसिडिक है कौन से बेसिक है, उनके एग्जांपल्स। तो पीएच वाले जो टॉपिक है उसके एग्जांपल्स और वैल्यूज। और कलर चेंज किसका किस में हो रहा है, कई बार कलर चेंज, ये 3 थीम निकल के आती है इसके अंदर से। पढ़ाएंगे सर आपको क्लास में सारा, नो डाउट। मैं आपको थीम बता रहा हूँ। अब इससे देखो कितने एक्टिव रहोगे आप लोग। मान लो सर ने क्लास ली है,
ठीक है। कुछ टॉपिक आपको लग रहा है सर इंपॉर्टेंट है तो आप सर को बता दो, सर प्लीज ये टॉपिक भी करवा दीजिए, है ना भाई। या आप अपने आप से पढ़ के कुछ डाउट है तो क्लास में सर से डाउट ले सकते हो। अब आप खुद अवेयर हो गए हो चीजों को लेकर, क्या इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है, ना कि हम जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो या पढ़े जा रहे हो। ठीक है। हालांकि 100% मैं पूरी कोशिश वही करता हूँ, आपको पता ही है कि बेस्ट ही दें और आपको फालतू कुछ ना पढ़ाए। लेकिन मैं आपको एक जनरली मैं कह रहा हूँ खुद ही एम्पावर्ड रहो आप लोग कि कैसे आइडेंटिफाई करने, डिपेंडेंसी ना हो आप लोगों की भी। ठीक है। चलो, पीएच स्केल की देखो सारा दे दिया, एसिडिक न्यूट्रल कहाँ से क्या है, एग्जाम्पल्स आप बुक से पढ़ लेना सारे। कलर्ड ग्लासेस जो होते हैं गूगल्स गूगल्स में, वो उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है लेंथेनाइड ऑक्साइड। अब इससे क्या बता रहा है, देखो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं अगर केमिस्ट्री से आएंगे तो, कि जो डेली लाइफ में जो केमिकल्स हैं उनका क्या यूज आ रहा है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनसीईआरटी जो क्लास 11 है उसका चैप्टर भी है ये, ठीक है, तो उसको भी देख लें, केमिस्ट्री की बुक है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कभी कोई ग्लास में पूछ लेगा, ठीक है, कभी कोई प्लास्टिक का उसमें पूछ लेगा क्या कंपाउंड है, क्यों बायोडिग्रेडेबल नहीं, कुछ भी, मतलब जो केमिस्ट्री जो केमिकल्स जो हमारे डेली यूज में आ रहे हैं उनको मिस नहीं करना आपको। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक अगली थीम आ गई। अब सोप मैंने बताया था, ये सब आपको करना ही है। सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, है ना, हार्ड वाटर में कौन काम करता है, सोप, ये सब भी आपको केमिस्ट्री के अंदर करने हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है। इस 2022 में आया था एक, और ये 11 में तो आया। देखो अब जिसने 11 में पढ़ा होगा 2011 में, है ना, या उसने प्रीवियस ईयर एनालाइज किए होंगे और उसने 2022 वाला पेपर दिया होगा, तो वहां पे एक आया हुआ है डिटर्जेंट और सोप से क्वेश्चन, क्योंकि उसने थीम आइडेंटिफाई कर लिया तो उसने पढ़ लिया होगा, सोचो। अब यही चीज देखना ओवर द टाइम, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिपीट हो रही होंगी थीम। तो अगर आप अभी कर लोगे फिर सोचोगे, आप ये थोड़ी सोचोगे यार इस बार नहीं आएगा, फिर अगर आ गया फिर क्या करोगे। तो आपको कवर तो करनी पड़ेगी थीम सारी। चलो, वायरल डिजीज, है ना, इनमें से वायरल डिजीज कौन सी है, डिजीज का क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है, तो वायरल कौन सी है आपकी, रेबीज वायरल है। अब ये मैंने आपको चार्ट दे दिए, चार्ट याद कर लेना, और रट्टा मार में याद करवा रखी सारी डिजीज मैंने कोड के थ्रू, क्योंकि मेरे को पता है यार वो क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको याद ही करा दूं, वो थीम कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पोलियो, रेबीज, ये सारी आपकी कौन कॉज बाय, और इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन, ये चार्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। वैसे आप लोग क्रैश कोर्स वालों को कोर्स में अपलोड हो जाएगी, बाकी जो बाकी बच्चे हैं उनको पीसीएस अखाड़ा और यूपीएससी अखाड़ा जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, पीसीएस अखाड़ा पे डाल दूंगा इसको, जो पीसीएस अखाड़ा टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम जो चैनल है। और बाकी बुक तो रिलीज करूंगा, इसमें सारे क्वेश्चन पेपर आएंगे आपके। रुबेला वायरस कोज, ठीक है, रुबेला वायरस क्या कोज करता है आपका, मीजल्स। अगेन डिजीज का पार्ट है, ऊपर वाले सोचो एक चार्ट बनाया था उसको याद कर लिया हमने, और ऊपर चार्ट में दे रखा है ये देखो, रुबेला, है ना, रुबेला वायरस होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मन मीजल्स, मीजल्स नाम आ गया। तो आपने चार्ट याद कर लिया क्योंकि आपने क्वेश्चन आया था, अब इसके में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे उस चीज को, ये बात समझो ना। नीचे ही दिखा दिया मैंने एग्जांपल, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, और हमने एक ही चार्ट बनाया था उसका। आई एम, ये इंग्लिश का है, ठीक है, अब नहीं आते फिर भी, बाकी दे रखा है आंसर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट हरियाणा वाज नोन बाय द नेम ओ इन द पोस्ट महाभारत पीरियड। अभियार्स, ये हमने हरियाणा जीके में कवर किया था, ठीक है। हरियाणा के डिफरेंट नेम वैदिक टाइम में क्या, सर ने सारी फर्स्ट क्लास में करवा दी चीजें आपको, तो ऐसा कुछ छूटेगा नहीं। और आज सर ने सही कहा था, लास्ट में कहा था ना कि 3 क्लास जो थीम्स आपकी कवर हुई है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, हिस्ट्री वाली, कल्चर वाली, एक तो हिस्ट्री वाली, कल्चर वाली और ज्योग्राफी। तो हरियाणा जीके के अंदर और बता देता हूँ आपको एक चीज, 3 चीज आपको कंप्लीट पहले प्रायोरिटी करनी है। पहले तो हरियाणा की हिस्ट्री, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, फिर हरियाणा का कल्चर, और फिर हरियाणा का ज्योग्राफी, जो आज आपने कर ली, ये तीनों आप कंप्लीट कर चुके हो। मेरे हिसाब से एक मेजर और बच गया, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन। ये अगर थीम आपने कर ली तो मेरे हिसाब से 90% हो जाएगा, फिर छोटा मिसलेनियस बचता है, एजुकेशन, स्कीम, पर्सनैलिटी, वो आप करंट अफेयर से वैसे कर लोगे ओवर। पर मेजर हरियाणा जीके में 4 थीम जरूर कर लेना ये वाली। पॉलिटिकल में क्यों, जैसे पिछली बार आ गया था पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कि इस जोन में कौन कौन से राय करते हैं, तो पॉलिटिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 थीम आपको कवर करनी है हरियाणा जीके में पहले प्रायोरिटी पे, जिसके पास टाइम कम है, बाकी तो फिर थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हो। देखो एक रूल होता है 80-20, है ना, कुछ बोलते भी हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, इतना तो नहीं मानता मैं, लेकिन हाँ इतना जरूर मानता हूँ कि 40% जो मेन चीज है ना उनके अंदर से 60 से 70% क्वेश्चन आते हैं। कोई 40% टॉपिक्स होते हैं ऐसे जिसमें से 60 to 70% क्वेश्चन आते हैं, पहले उनको करना चाहिए। बच्चे पता क्या गलती करते हैं, बच्चे वो सिलेबस पढ़ेंगे 60%,
जिसमें से मान लो 20% ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको टाइम टू बेनिफिट रेशो नहीं मिलता। और मेरा मानना है मान लो 40 में से 80% आते हैं लगभग, 70 to 80% मानो, और या मानो 20 to 30। तो एक स्टूडेंट वो है जो 60% पढ़ाई कर रहा है, सिलेबस बहुत अलग अलग चीजें पढ़ रहा है, क्वेश्चन उसमें 30% ही आना है। दूसरा स्टूडेंट वो है जो 40% पढ़ रहा है चीजें, उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन आ रहा है, तो हमेशा उसके चांस ज्यादा होते हैं सक्सेसफुल होने के। ठीक है, चलो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ने मैंने पेपर क्लियर किए हैं, बाकी स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, तो उसी के बेसिस से आपको बता रहा हूँ चीजें। अकॉर्डिंग टू दिल्ली म्यूजियम, हरियाणा द हेवन ऑन द अर्थ डेट बैक्स टू, तो डेट के बराबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आप हरियाणा जीके की बुक देखना, उसमें मिल जाएगा आपको आंसर 1328 AD। तो अगेन हरियाणा जीके की हिस्ट्री के पास देखो, थीम वही रिपीट हो रही है, हिस्ट्री वाली हो रही है, थीम देखना आप। अब ये बात सुनो, सोचो विजय सर ने भी कुछ सोच के बताया होगा आपको, तीन ना, मेरे से पहले क्लास ली उन्होंने, और क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो वही आ रहे हैं। तो हम लोग अगेन सब चीज अलाइंड होती है, ऐसा नहीं कि हम डिस्कस करते हैं कुछ, लेकिन हमें पता है पेपर कैसे निकालना है। तो जो बात वो कह रहे हैं वही मैं कहता हूँ, वही अगली फैकल्टी कहेगी, क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा है, मतलब कि डिसाइड क्या, मतलब पता है, हमने कर रखा है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, और वो कौन गाइड करता है हमें, PYQ। चाहे वो हम यूपीएससी के लिए पढ़ाएं चाहे HCS के लिए पढ़ाएं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्या PYQ कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे में पढ़ाई करनी है। हरियाणा वाज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 19 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अगेन हरियाणा का मैंने कहा था पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल का बेसिस पे आ गया। रीऑर्गेनाइजेशन भी करवाया था हिस्ट्री के अंदर सर ने, तो हिस्ट्री की थीम हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मिक्स है। ठीक है ना, सरदार हुकुम सिंह। ये आज ही कराया आपने, ये तो बिना देखे बता दोगे आप मेरे को, बताओ। हरियाणा इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट लाइज बिटवीन, मेरे को याद था सर ने बताया था तुम्हें, तीन डिफरेंस याद करना बस, तीन का, है ना, कुछ एक याद है ना, 27 से 30 बताया था ना। 27 से 30 डिग्री और 74 से 77। ये देखो, अब इतना भी याद हो गया आपको, तो आप कर लोगे उस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 27 से 30। सीधा देखो आप, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ पे है ही नहीं 37 है, 26 है, 20 है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है 27 वाला आंसर। मतलब एक क्लास की थी बेसिक, मैंने भी बस हल्का सा झलक सुना था, और इसका आंसर आ जाएगा आपको। अगर कोई और थोड़ा डीप करना चाहता है भाई, ठीक है, मिनट्स भी पढ़ लो, मिनट्स भी पढ़ लो डिग्री के साथ साथ, लेकिन बेसिक तो आपको आइडिया हो ही गया ना। अगर ये अब पूछा हुआ है, ठीक है, अगली बार 77 डाल देगा, लॉन्गिट्यूड डाल देगा, लेटिट्यूड डालेगा, तो ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूड आपको पता ही है। आ रही है समझ में चीजें, कैसे याद करने का फायदा होता है, कैसे इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने भी देखो इस चीज को पढ़ाया आपको, क्योंकि थीम है ये, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। क्यों मानते, देखो मैं 2 घंटे में कल्चर खत्म कर देता हूँ, 8 घंटे में इकोनॉमिक्स, सर आपके 10 घंटे में हरियाणा जीके खत्म कर देंगे। क्यों, करने को तो उसको 1 महीना भी चला सकते हैं, लेकिन हमें पता है ये मेन चीजें हैं, पहले उन्हीं को कराएंगे, आपको टाइम बचाना जरूरी है आपका। पॉपुलेशन डेंसिटी, मैंने कहा था सेंसस का डेटा याद करना है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। सेंसस का डेटा क्वेश्चन आ गया वापस, ठीक है, 573। हरियाणा है विलेजेस, अब चेंज हो गए नंबर, तो अगेन आपको लेटेस्ट मैंने दे रखा है, हरियाणा जीके की जो बुक है उसमें स्टार्टिंग में दे रखा है कितने विलेजेस हैं, कितने ब्लॉक्स हैं। तो आपको हरियाणा का मैंने कहा ना एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट वही पढ़ना है, पॉलिटिकल वो फोर्थ थीम है, उसी से क्वेश्चन आया ये। डिविजन्स का आ गया देखो, अगेन पॉलिटिकल थीम रिपीट हो रही है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया पॉलिटिकल थीम से, डिवीजन से, नाम पूछे हुए थे, इस बार नंबर पूछा हुआ है। तो जब बच्चे ने ये देखा होगा डिवीजन, तो उसने नाम भी पढ़ लिए होंगे, और उसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ रही है वो भी पढ़ ली होंगी, तो इस बार वो गलती नहीं करेगा। ये तरीका होता है पढ़ाई करने का। सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा, उस थीम से आएगा क्वेश्चन। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ गुड़गांव डिवीजन, ये भी ठीक है, इनमें से आप कर लेना हिसाब। अगेन वही रिपीट हो रहा है, देखो क्वेश्चन, अगर आपने थीम पढ़ ली तो आपको पेपर बहुत इजी लगेगा, बहुत कम टाइम में कर लोगे। मैं इसका मतलब फिर ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हाँ सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जिस पोस्ट के लिए आप एस्पायर कर रहे हो काफी लोग उसके लिए कर रहे हैं, काफी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ ये है कि कई बच्चे मेहनत करके भी पास नहीं हो पाते, वो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो 60% वाला रूल करते हैं, 60% पढ़ाई करेंगे जिसमें से 20% क्वेश्चन आ रहे हैं, ये दिक्कत है उनके साथ बस। कई होते हैं आपने देखोगे 16 घंटे, कोई कहे 14 घंटे पढ़ लिया, या वो पढ़ते ही रहते हैं, याद नहीं करते वो, फिर वो प्री के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मेंस के अंदर लिख नहीं पाते, तो ये कमी है दूसरी। तीसरी दिक्कत आती है आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, तो प्री उनका हर बार क्लियर हो जाएगा पर मेंस क्लियर नहीं होगा। तो ये 3-4 बेसिक चीजें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए पेपर क्लियर करने के लिए, बाकी तो ना करो, टाइम तो चल ही रहा है बढ़िया। ठीक है, हरियाणा है अडोप्टेड न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी। अब मैं क्यों कराता हूँ हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा का सर्वे, हरियाणा का बजट, हरियाणा की स्कीम्स, हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी 7 से 8 क्वेश्चन थे हरियाणा स्पेसिफिक, तो ये उस टाइम स्पोर्ट पॉलिसी आई होगी तो उससे पूछ लिया। ठीक है,
चलो, डेट पूछी हुई है ना। KMP सबको पता ही है, कुंडली मानसर पलवल एक्सप्रेस वे। तो अगेन क्वेश्चन इतनी मुश्किल नहीं है, आप देखते कर लोगे जो पढ़ रहा होगा, लेकिन आपको थीम पता चल रही है इससे। हरियाणा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फिर आ गया 2011 में पेपर हुआ था, 2011 में पॉलिसी आई थी, तो करंट का हो गया हरियाणा का। हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन केम इन 2006, क्योंकि इकोनॉमिक्स की थीम है, उस टाइम SEZ इकोनॉमिक जोन काफी चल रहे थे, तो उसका डेट पूछ लिया। अब डेट नहीं पूछेगा, लेकिन और कुछ पूछ लेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो चल रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया था स्कीम्स के अंदर। ठीक है, टेक्सटाइल पार्क्स, ये सब चीजें चल रही हैं, जो भी इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है उनको कवर करो। ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर्स देखो, एक्सप्रेसवेज देखो, लिटरेसी रेट, अगेन सेंसस का क्वेश्चन आ गया, इंडिया का भी करना है और हरियाणा का भी करना है सेंसस। जो आपकी जीके की बुक है, मैंने दोनों का दे रखा है, उसके अंदर सेंसस और इंडिया का भी कंपैरिजन और हरियाणा का भी। अरेंज द सेक्टोरल ग्रोथ इन हरियाणा, अलग अलग सेक्टर की कौन सा ठीक है, बेसिक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, मतलब आते हैं हरियाणा के क्वेश्चन, तो हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा का पॉलिटी, सब पता होना चाहिए आपको। तो एक थीम और आ गई आपकी, इकोनॉमी ऑफ हरियाणा। और इकोनॉमी में याद रखना, थोड़ा करंट के डेटा जरूर, करंट का डेटा पता होना चाहिए, इससे थोड़े क्वेश्चन आते हैं करंट के डेटा से, एक थीम ही होगी। और ये इकोनॉमी हरियाणा का भी करनी है और इंडिया की भी इंडिया के भी डेटा करना है, बजट के और इस सब के। ठीक है, बजट इसका हरियाणा का भी और इंडिया का भी। अगेन एक थीम और आ गई आपके पास, डेटा, मैंने लिख ही दिया करंट डेटा। ठीक है, इसमें जो स्कीम्स हैं वो मैंने करवाई हैं, जो बजट में आई हैं। ठीक है, पिछले बजट में जैसे PM डिवाइन हमने की थी, ठीक है, और PM गति शक्ति, सब बजट की स्कीम्स है। ठीक है ना, मैं करवाया था सब आपको स्कीम्स वाले क्लास में। मनरेगा के बारे में पूछ रखा है, कब से अप्लाई हुई थी, तो पहले डेट ज्यादा आती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मनरेगा नहीं, इसमें मनरेगा से और कुछ पूछ लेगा। और मनरेगा आपको मैंने करवाई है क्लास के अंदर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कन्वर्जेंस से रिलेट करा देगा इस बार कुछ। ठीक है, कुछ और उसके अंदर पूछ लेगा। एवरेज यील्ड वीट और राइस की ड्यूरिंग 2010 और 11, यानी कि 2011 पेपर हुआ था, तो उससे पिछले साल का पूछ लिया। ठीक है, इस बार के डेटा इंपोर्टेंट हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के, तो मैंने ऊपर लिखा था इकोनॉमिक्स के डेटा थीम, वही डेटा से थीम आ गई। हरियाणा स्टेट एनुअल प्लान फॉर 2011 अप्रूव्ड बाय प्लानिंग कमीशन, कितने रुपए का इस बार किया है। ठीक है, वो देख लेना, आंसर आएगा आपका C20। उस टाइम की बात है, अब लेटेस्ट देखना है, अब तो खैर प्लानिंग कमीशन है नहीं, है ना। विच बफेलो इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, पता है, तो हरियाणा का जो लाइफ स्टॉक है उसको भी देख लेंगे हम, तो मुर्रा की बात हो रही होगी, मुर्रा। ठीक है ना, तो यहाँ से थीम आई है हरियाणा का लाइफ स्टॉक, देख लेंगे कौन कौन सी ब्रीड्स है क्या है। हरियाणा स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन ईयर कौन से, हरियाणा गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, देखो सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी से पूछ ली एक बार में, इस बार इतने नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी थीम तो है पॉलिसी का। अगर एक क्वेश्चन भी आ गया और आपको उसका आंसर आता होगा, तो आपको तो एक नंबर बढ़ गया ना। आपको थीम पता थी कि हरियाणा की पॉलिसीज करनी है मेरे को, और हरियाणा की स्कीम्स करनी है मेरे को, बस खत्म काम, थीम आ गई। Barents Sea in the Arctic Ocean has been controversial maritime boundary for 40 years. ठीक है, विच ऑफ द टू कंट्रीज इशू वाज रिजॉल्व। उस टाइम पे जो बैरेंट सी का इशू था वो रिजॉल्व हुआ था। अब इस टाइम पे कौन कौन सी सी, कौन कौन सी टेरिटरीज जो डिस्प्यूटेड है, तो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज या फिर डिस्प्यूटेड सीज, वो देखोगे। ठीक है, कुछ रशिया और जापान के बीच में सी चलते हैं, उनको देखना। साउथ चाइना सी, उसको देखना, तो डिस्प्यूटेड सीज होगी। ठीक है, स्ट्रेट्स देख लेना। ठीक है, मैं तो आपको अब कराऊंगा, मैपिंग वाली क्लास होगी, वो अपलोड कर दूंगा आपके कोर्स में, इसमें ही कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सारी मेन मेन चीजें पता चल जाएंगी। स्टेट्स होगी। ठीक है, और एक नदन सी रूट आया नया, नदन सी रूट। ठीक है, तो ये देखो बैरेंट्स सी के बारे में पूछा था उस टाइम, तो नदन सी रूट भी ऊपर रशिया के वहां पे है। ठीक है, तो नदन सी रूट देखेंगे, कौन कौन सी सी इसके अंदर लाई करती है। अब मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए आपकी जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के अंदर उसमें क्वेश्चन बना दिया कि नदन सी रूट से कौन कौन सी सी लाई करती है उसके अंदर। तो मेरा पर्पस क्या, क्लास में कुछ चीजें पढ़ा दूं आपको, कुछ आप खुद पढ़ लो, जो बच जाए वो मैं आपको टेस्ट सीरीज में करा दूं, तो वहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, आप अगर होलिस्टिकली ढंग से करोगे तो मैक्सिमम चीजें कवर करा दूंगा आपकी, मैं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो पूरा मैप उसके देख लेना, आसपास कौन कौन सी सी है, इनके अलावा और सी देख लिया करो, मैपिंग में सारे देखोगे आप, कारा सी। ठीक है, बाल्टिक सी, कौन कौन सी कंट्रीज है, नॉर्थ सी,
नॉर्वेजियन सी, डेनमार्क स्ट्रेट, देखो आगे ना, डेविस स्ट्रेट, बैफिन बे, हडसन बे, ब्यूफोर्ट स्ट्रेट, चुक्ची सी, ठीक है, बेरिंग सी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट होती है लोकेशंस आपकी। नवीनतम पिल्ले, अ साउथ अफ्रीकन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, वाज फर्स्ट नॉन वाइट वुमेन टू द हाई कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट इज हर करंट प्रोफेशन, ये पूछा हुआ है। तो उस टाइम, इस टाइम कुछ अपॉइंटमेंट्स होंगे, कुछ पर्सनैलिटीज होंगी जो वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट होंगी, सारी नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट है उनको आप देख सकते हो, ठीक है। तो नवीनतम पिल्ले उस टाइम क्या थे, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, नवीनतम पिल्ले, शी वाज। Consider the following: India और जापान agreed to sweeping liberalization bilateral tax regime, PM मनमोहन सिंह टोक्यो, ठीक है। तो उस टाइम कुछ इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा होगा, तो आईआर के जो कुछ हमारे पैक्ट्स होते हैं किसी कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज के साथ, या डील्स होती हैं, नॉट ओनली कंट्रीज बट विद रीजन्स ऑल्सो, ठीक है। तो वो सबको देखना है, ठीक है। आरसीईपी हो गया जैसे, ठीक है, इंडिया ने ज्वाइन किया नहीं किया, क्या वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा है स्टेटस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक क्लास लूंगा मैं आपकी, है ना, उसमें और आगे मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है ये इंपॉर्टेंट है एरिया आईआर का, तो मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। जैसे पेपर का क्लास खत्म होगी आपके पेपर वाली, मैं इंटरनेशनल रिलेशन क्लास ले लूंगा आपकी, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन वाली जो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अयोध्या वर्डिक्ट। तो अयोध्या वर्डिक्ट आया था उस टाइम पे, देखो 30 दिसंबर, ठीक है। और अब क्या आया है रिसेंटली, किसका वर्डिक्ट आया अभी, शम्मी बताओ, कल परसों। सरोज जी आप बताओ। 370। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 370 का आया है। एक बार म्यूट कर लो प्लीज। तो अब आपको पता होना चाहिए क्या क्या 4-5 बातें। तो इस बार देखो, अगेन आपने उससे निकाला है क्वेश्चन कि भाई प्रीवियस ईयर से निकला है। अब कई बच्चे उसको लाइटली लेंगे, मे बी अब वीडियो देखने के बाद, क्लास देने के बाद आप 370 पढ़ो, और अगर एक क्वेश्चन आ गया 370 से, आपका बढ़ गया ना 1 नंबर। ये समझो बात को। पहले आप रैंडम पढ़ रहे थे, कईयों ने पढ़ा ही नहीं, उसको इग्नोर ही कर दिया, ठीक है। लेकिन है इंपॉर्टेंट, थीम बता रही है कि भाई आ सकता है क्वेश्चन। तो जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, एक पुट्टा स्वामी जजमेंट है उस, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का, वो देखो। ऐसे जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, तो अगली थीम हमारी आ गई इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। और जब सुप्रीम कोर्ट के हो जाए तो फ्यू हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट से भी होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उनको भी जो कंट्री लेवल पे आपको जिनका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। प्लस में अगर हरियाणा पंजाब कोर्ट का अगर कुछ आया हो तो वो भी देख सकते हो आप। प्रायोरिटी वाइज है, देखो प्रायोरिटी है, पहले ये प्रायोरिटी है, फिर ये फ्यू इंपॉर्टेंट जिन पे कंट्री वाइड इम्पैक्ट हो, और फिर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है उसका अगर कोई जजमेंट है तो वो देख सकते हो आप। इंपॉर्टेंट देखो, मेजर से पूछा है उस टाइम अयोध्या कितना मेजर होगा, इस टाइम 370 कितना मेजर है, मेजर से पूछा है, बहुत माइन्यूट नहीं पूछा हुआ। पर आप मेजर भी नहीं करोगे फिर क्या फायदा। पार्लियामेंट हैज पास एसबीआई अमेंडमेंट 2010। तो करंट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं निगलेक्ट कर सकते। कितने क्वेश्चन करंट से आते हैं जो उस ईयर में या उसके नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में पॉलिसीज पास हुई है, जजमेंट पास हुए हैं, ठीक है, उन सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी लॉन्च आधार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कहाँ से लॉन्च किया, ठीक है। पहले क्या होता था कि पूछ लेते कहाँ से लॉन्च किया, महाराष्ट्र, अब सॉरी महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन अब क्या करेगा, वो स्टेटमेंट वाइज देता है। ये तो एक स्टेटमेंट बनेगी, कौन, और उसमें डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा और 2-3 चीज और पूछेगा आधार के बारे में। तो वो डिफरेंस आ गया क्वेश्चन फ्रेमिंग में। लेकिन थीम अगेन, अगर आधार, मनरेगा, थीम तो वही है ना, थीम थोड़ी बदली है आपकी। यूएनओ सेलिब्रेटेड 65th एनिवर्सरी ऑन डेट। तो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब पहले होती थी, फिर भी कुछ मेजर याद रखना, कुछ डेट्स हो गए, कुछ डेज हो गए तो है। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस क्रिटिकल एक्सपोर्ट सेक्टर। तो ये जो पैकेज है किस किस सेक्टर के लिए निकाला है, ठीक है। अगेन कोई रिसेंटली पैकेज हुआ, स्कीम्स हुई, इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, मैं आपको करवा चुका हूँ मोस्टली उसके अंदर। हु विल बी हेडिंग नेशनल इनोवेशन काउंसिल, अगेन अपॉइंटमेंट्स हो गया, कोई रिसेंट में कोई काउंसिल बनी हो, कमेटी हो, तो उनके अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स भी एक थीम आती है, ठीक है, नेशनल लेवल पे अलग अलग जो कमीशन कमेटी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी। नवीनतम पिल्ले आए थे ना, इंटरनेशनल लेवल पे आई थी जो। तो दोनों लेवल मेन मेन चीजें, मेन मेन देखनी पहले, क्योंकि सारी अगर माइनर करने बैठ के फिर नहीं हो पाएगी, पर मेन जरूर छोड़ लो, जो सब करके आएंगे वो नहीं छोड़नी आपको।
अवार्ड्स हो गया, ठीक है। तो अवार्ड्स भी एक थीम आती है आपकी, किसको कौन से अवार्ड्स मिले हैं। एक पेपर में नोट कर लो कोई तो इसको, है ना, ठीक है। वो फिगर मेरे को शेयर कर देना एक बार, क्योंकि मैं भी फिर टिक करूंगा, आप भी टिक करना, क्या चीज हमने कवर की है क्या नहीं की है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज आपकी कवर करा दें। एक पेपर में थीम बना लो इसको, नंबर डाल के 1 2 3 4 5 6 आपके लिए, मतलब ये सभी के लिए करनी है हमें। 2011 की ये थीम, 2014 2016 इस पे अगर आपने चार्ट बना लिया और आपने पास लगा लिया तो आपको हमेशा रहेगा कि अच्छा ये थीम है। अगले पेपर में अवार्ड्स थीम आएंगे तो 2014 में अवार्ड्स मत लिखना, ठीक है। तो अवार्ड्स जो 2011 के आगे लिखा था उसके ब्रैकेट में लिख देना 2014। जैसे अवार्ड्स आपने लिखा, ऐसे लिखा 2011 का चल रहा है आपका चार्ट, उसमें अवार्ड्स आया 7वें नंबर पे मान लो, फिर 2014 का चार्ट बना लेना, वहां पे जो नई नई थीम्स आई है उनको लिख लो। 2016 में जो उनको लिख लो थीम्स को, 21 में उनको लिख लो थीम्स को। अब मान लो अवार्ड्स यहाँ पे भी आया था तो यहीं पे लिख लो इसके नीचे 2014। अवार्ड्स फिर 2022 में भी आ गए 2020, तो आपको पता चल जाएगा इसी एनालाइज करते, अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, 3 बार पूछ लिया 6 साल में से, उस पर पहले प्रायोरिटी करो। ये एक और तरीका हो गया, आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। चलो, मैं भी नहीं करता था अपने टाइम पे पढ़ाई में ना ये सारी चीजें, अब आप लोग ही करना पड़ रहा है। हरप्पन पीपल हैड अ कॉमन बरियल सिस्टम विच इज प्रूव्ड बाय, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे उनका स्टाइल है। तो अगेन आपका क्या हो गया, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री के अंदर थीम इंपोर्टेंट होगी आईवीसी, ये लिखना है आपको। ये बड़ी हेल्प करेगी, देखना आपको अपना चार्ट बनाना, मेरे को फोटो खींच के भेजना, ठीक है। सबका होमवर्क है ये, आज वाला बना लो, फिर जितने पेपर हो जब पेपर खत्म होने तो अपना चार्ट बनाना, फिर उसमें मैं आइडेंटिफाई करूँ किसने क्या बनाया, क्या गलती है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है। ये चीज आपको करेगी फायदा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आपको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे को बताओ इंपोर्टेंट टॉपिक, आपने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया पीवाईक्यू से। इन वैदिक पीरियड द पीपल कॉल्ड तनीज, तो ये क्या हो गया, एंशियंट जो हिस्ट्री है उसमें जो टर्मिनोलॉजीज आती है, टर्मिनोलॉजीज उसके अंदर ये दे रखा है। और शम्मी है, बाकी और जो बच्चे हैं जो फाउंडेशन के स्टूडेंट है, वो आप देखो, मैंने तो क्लास करवा दी आपकी, और मैंने कल हिस्ट्री वाले सर से स्पेशली पूछा था बात फोन करके जब मैं क्लास पढ़, एक पन्नीस और आगे अबवाब और आएगा, क्या सर आपने क्लास में करवाया है। उनको भी नहीं पता था क्योंकि वो हरियाणा के नहीं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई है, लेकिन उन्होंने मेरे को साफ कहा सर मैंने क्लास में चीज करवा रखी है। तो बात समझो आपने ढंग से, अगर कोई भी सोर्स, मैं नहीं कह रहा मेरा सोर्स, कोई भी सोर्स आप फॉलो करोगे उसको ढंग से कर लो। तो ये बच्चे कहते, अब कई बच्चों ने तो क्लास पढ़ लिया, कोई एनसीईआरटी आपने, तो उनके लिए तो क्वेश्चन इजी है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो मुश्किल है ना। तो सोर्स अपना एक ही रखो, उसको बार बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो उसको, पर वो सोर्स रिलेवेंट होना चाहिए। तो मैं सर ने बताया और आपके आंसर तो आ ही जाएगा, ये जो टर्म्स है वो करवा रखी है क्लास में आपको, ठीक है। जो ये, और बाकी जो बच्चे नहीं है उनको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टर्मिनोलॉजीज की, या क्रैश कोर्स में एक छोटी क्लास लेंगे टर्मिनोलॉजी की, वहां से भी उनका कवर हो जाएगा। लेकिन हमने फाउंडेशन में तो करवा रखी है चीजें। इन वैदिक टाइम, ठीक है, विडो वुड रीमैरी, ये उस टाइम के, तो यानी कि क्या करना है आपको, देखो आपको आईवीसी करना था, आपको वैदिक सोसाइटी करनी थी, ठीक है। उसमें क्या करना है, थीम क्या निकल कर रही है उसकी, सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए आपको, उसकी उसकी इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी में पीपल, ठीक है, इकोनॉमी में उनके प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन थे, ठीक है। जैसे कई बार गिल्ड के बारे में पूछ लेते हैं, गिल्ड क्या होती है। ब्रिंग आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो अगला टॉपिक क्या आ गया, बुद्धिस्ट काउंसिल, और ब्रॉड हेडिंग क्या है, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है। जैनिज्म, जैनिज्म ये इंपोर्टेंट थीम्स आ गई यूपीएससी में भी, बुद्धिज्म जैनिज्म। देखो अगला जैन का आ गया, द सेक्रेट बुक, उनकी बुक्स के बारे में पूछ लिया, अंग संहिता। देखो अलग अलग देखिए, जोरास्ट्रियन की दे रखी, सेक्रेट बुद्धिज्म की दे दी, हिंदुज्म की, तो ये आपकी क्या होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से करनी है पढ़ाई। तो जैनिज्म तो आप होलिस्टिकली करोगे करोगे, जो जैनिज्म होलिस्टिकली करोगे करोगे, साथ साथ जो बाकी रिलीजन है उनकी भी सेक्रेट टेक्स्ट टेक्स्ट जो है, सेक्रेट जो बुक्स है उनको भी आप कवर करो, तभी फायदा होगा एग्जाम के अंदर। इस तरीके से पढ़ाई करोगे पक्का पेपर पास होएगा आपका। हु फाउंडेड लिंगायत मूवमेंट, अगेन लिंगायत मूवमेंट हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, लिंगायत मूवमेंट बसावा। देखो इसके साथ साथ भक्ति सेंट्स, ये इंपॉर्टेंट थीम आ गई, या भक्तिज्म हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफीज्म हो गया, ये और थीम आ गई आपको, तो ये करनी है आपको, ठीक है।
अब वाह, मैंने कहा था अब वाह पूछा हुआ है, अगेन अब वाह पूछ लिया। अब इसने कर रखा है उसको, ठीक है, जिसको नहीं पता उसको क्या करे, मिसलेनियस टैक्सेस होते थे, हमने क्लास में करवाई रखा है, ठीक है। द टर्म यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डेल्गी, सो डेल्गी ने दिल्ली आएगा, स्पेलिंग करेक्ट होना, दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पे जो टर्म होती थी मेजरमेंट के लिए, उसको क्या बोलते थे, एक सेकंड में करेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। द टर्म यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड दिल्ली सल्तनत पीरियड वाज आपका मशत। ये टर्म्स, तो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी आपको एंशिएंट की भी करनी है और मिडियावल हिस्ट्री की भी करनी है, और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में इतनी टर्मिनोलॉजीज नहीं थी, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है, पर्सनैलिटीज, कि कौन सी पर्सनैलिटी, उसकी कोई बुक होगी, कोई उसकी एसोसिएशन होगी, किसी वो मूवमेंट से जुड़ा होगा। देखो ये भी सब हेडिंग बन गई आपकी, पर्सनैलिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको, ऐसे बना लो चार्ट अपना, तो उससे क्वेश्चन आ जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। क्योंकि देखो मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन मैं जैसे मॉडर्न सोचा मेरे दिमाग में आई, ये एक्सपीरियंस ये है, तो ये में आपका फायदा कर जाएगा कि आपको अब आइडेंटिफाई करके दे दिया मैंने, उनको पहले पढ़ लो। मैं मना नहीं करता, जो आपने पढ़ा वही पढ़ो, लेकिन इनको पहले प्रायोरिटी पे कर लो, क्योंकि ये चीजें आती हैं बार बार। आगे आप देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, कौन इनके प्रेसिडेंट थे, ये चीजें बेसिक है जो कर लेनी चाहिए, ठीक है। 1857 रिवोल्ट काफी इंपॉर्टेंट रखता है हमेशा, जो डिफरेंट आपके पार्टीशन के या जो इंडिपेंडेंस के जो प्लान्स हैं, कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, ठीक है, क्रिस्प मिशन हो गया, माउंट बैटन हो गया, डिफरेंट जो प्लान है आपके, ठीक है ना वो। द अर्लियर वैष्णव भक्ति सेंट्स फ्रॉम साउथ वर अलवर, बेसिक पता है भक्ति, मैंने कहा देखो भक्ति मूवमेंट आया, ठीक है, सेंट्स है, वो सारा एक थीम होगी कवर, तो उसमें आपके हो जाएंगे सारे कवर। अब फिर भी मान लो आपने इतनी मेहनत की है, सब मैं करवा रहा हूँ आपको, आप भी कर रहे हो, ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कई बच्चे क्या गड़बड़ी करेंगे, मान लो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपके 65 से 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो बात बन गई। लेकिन कई पेपर देखोगे या फाइनल पेपर में आपको 30 क्वेश्चन फिर भी नहीं आते होंगे, वो किसी को नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और वो एग्जामिनर पता नहीं कई बार कहीं कहाँ से बनाता है, लेकिन आपका काम है क्लियर करना प्रीलिम्स की कट ऑफ, वो आप कर लोगे, बेसिक चीजें बढ़ गए। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, अगली बार जो फेल होंगे इस बार, वो अगली बार इन 30 क्वेश्चन के पीछे भागेंगे, फिर वो 65-70 जो मेन थीम उनको छोड़ देंगे, फिर वो पास नहीं होंगे, ये दिक्कत है। तो मेन थीम कभी मत छोड़ना अपनी, ये एक्स्ट्रा चलते रहेंगे, जैसे पिछली बार ज्योग्राफी के थिंकर्स आ गए थे, अब वो नहीं पता ज्योग्राफी के स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट के अलावा ज्योग्राफी के अलावा, तो छोड़ दो 5-6 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 4-5 हिस्ट्री के छूट जाएंगे, फिर भी बहुत स्कोप रहता है मेरे हिसाब से, 58 से 60 गई हुई कट ऑफ लास्ट टाइम, तो यार बहुत है स्कोप, फिर भी 40 क्वेश्चन का स्कोप है, 20 क्वेश्चन तो बहुत टफ आएंगे, उनको मान के चलो, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहिए ठीक ठाक, क्योंकि 0.25 है मेरा नेगेटिव मार्किंग, 10 क्वेश्चन तो हिलेंगे भी नहीं, उनको छोड़ दो, और इनमें से कुछ गलती होंगे तो आप एक रेंज में आ जाओगे सही, 60, 65, 70 की रेंज में, लेकिन बेसिक थीम जरूर रह जाओ। जो एक्स्ट्रा 10-20 क्वेश्चन है उनके पीछे अलग अलग बुक्स मत पढ़ो, क्योंकि फिर आप बेसिक भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। विजयनगर कॉइन पगोडा, अगेन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो बेसिक पढ़ते हैं, विजयनगर की अलग से क्लास करा रखी है मैंने हिस्ट्री के अंदर सर ने, ठीक है, उसमें सारा विजयनगर का दे रखा है, विजयनगर इंपॉर्टेंट एम्पायर है, अकबर, मुगल्स, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। तो अकबर ने क्या नहीं बनाया था आपका पुराना किला, शेरशाह सूरी ने बनाया था, बेसिक है। द मेन प्रोग्राम, अब देखो रेड शर्ट, खुदाई खिदमतदार से मॉडर्न, मैंने पढ़ा मूवमेंट्स, एक मूवमेंट जरूर पढ़ लेना मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये मूवमेंट से रिलेटेड हो गया, जो डिफरेंट मूवमेंट्स थे अलग अलग, यहाँ पे खुदाई खिदमत, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, जो एसोसिएशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, ये अलग से चैप्टर दे रखे हैं आपके मॉडर्न स्पेक्ट्रम के अंदर, उनको पढ़ लेना। रट्टा मार में मैंने कुछ याद करवाई रखे हैं आपके, जो भी है ना चीजें। द रिजल्ट ऑफ पूना पैक्ट का रिजल्ट क्या था, सीट्स बढ़ गई थी, तो आपको बेसिक आउटकम पता चल गया एक रिजल्ट का, तो जितने भी ये पैक्ट हुए थे उनको हमें देखना है। क्रिप्स मिशन ने कहा था ना, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, माउंट बैटन प्लान हो गया, अगस्त ऑफर हो गया, जो भी हमारे इंडिपेंडेंस के लास्ट में हुए थे सारे, उन सबको कवर करना है। क्रिप्स मिशन आएगा, आगे देखो कैबिनेट मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन आ गया, ठीक है ना, ये सब चीजें वो थीम्स है मॉडर्न हिस्ट्री की। माउंट बैटन आ गया, तीनों ही आ गए इस बार तो, ठीक है। हालांकि ये नहीं है, अब ऐसा नहीं आ रहा बिल्कुल कि एक थीम से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे,
लेकिन ये थीम इंपॉर्टेंट है, इनसे और कुछ पूछ लेगा, तो थीम नहीं छोड़नी है आपको ये वाली। एक ही वीडियो के अंदर मतलब कि जो रिटा मार गया उसमें मैंने सारी थीम कोड के थ्रू याद रखी है। इंडियन क्रिकेट क्वीन राज करेगी देश पर, कैप पर माउंट हो कैसे कुछ करके, तो कोड से पूरा आपको सीक्वेंस में याद आ जाएगा कि क्या क्या प्लान थे हमारे। और वो इस बार अरेंज करवा सकता है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो डिफरेंट प्लान्स को इनको, जो भी आपके माउंट बैटन थे क्रिस थे इनको, तो वो आपका फायदा हो जाएगा वहां से। वो मैंने रट्टा मार में करवा रखा है। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी, मैंने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो अगेन आईएनसी के सेशंस इंपॉर्टेंट है और उनके प्रेसिडेंट कौन कौन थे, और क्या कोई मेजर इवेंट उसके अंदर हुई थी, ठीक है ना। तो इवेंट जो उसके अंदर जो मेजर इवेंट हुई थी वो भी याद रखनी है आपको, ये तीन चीज याद रखनी है सेशन से, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, प्रेसिडेंट कौन थे और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अडोप्टेड बाय द कांग्रेस एट स्पेशल, देखा ना। अब वो आपके नागपुर सेशन में हुआ था, तो नागपुर सेशन में इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होगी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट किया था सितंबर 1920 में। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूछता है, और कहाँ पे हुआ था कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है सेशन। महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ क्यों कर ली थी, बिकॉज ऑफ द मॉब वायलेंस, बेसिक रीजन है। विच ऑफ द फंडामेंटल है, पॉलिटी में देखो आ जाओ, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग से सारे आपको करने हैं। आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट के, इमरजेंसी के, पीआरआईज के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है आपके फंडामेंट। फिर उसके अलावा टॉपिक्स फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। प्रियम्बल, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, पीआरआई, फिर डिफरेंट जो स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनसे क्वेश्चन आ सकता है। इमरजेंसी, ये अगेन बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इनको जरूर कर लो। फिर टाइम बचता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और इनसे रिलेटेड आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी, फंडामेंटल राइट से आ गया, ठीक है, कौन सिटीजन एंजॉय करता है, कौन कौन से, सब मैंने कोड से करा रखे हैं। 15 में एक ऐड करेंगे, फिर 3, फिर 10, और फिर ऐसे पूरा वहां पे रट्टा मार के अंदर करवा रखा है ये। द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, अब उनसे आ गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी से भी क्वेश्चन आते हैं, वही थीम है सारी। इनमें से अगर कुछ पूछ लेगा अगली बार तो ढंग से पढ़ लेना सारे, थीम आपको पता चल गई पूरी। मैंने कहा था ना, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आ गया ना, सीएजी, सीएजी के बारे में पूछ लिया। अगली बार इलेक्शन, इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ लेगा, काफी न्यूज में चल रहा है, ठीक है ना। एक्ट से पूछ लेगा, आरपीए के बारे में पूछ लेगा, 1950 और 1951 जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। पॉलिटी क्लास में सारा करवा रखा है, और रिवीजन होगा क्रैश कोर्स में, उसमें सर इनको देखो, जो फाउंडेशन कोर्स है जो शमी आप देख रहे हो बाकी देख रहे हो, उनमें तो आपको डिटेल में पता चलेंगी, पूरा पता चल जाएगा। यहाँ पे सर रेफरेंस देंगे आपको कोर्स में, क्रैश कोर्स में ये फर्क हो जाता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे टाइम उतना ही है ना। वहाँ पे डिटेल में पूरा समझा देंगे प्री और मेंस के हिसाब से। तो बिगनर्स के लिए वो ठीक है, फाउंडेशन करें, बाकी जिनको रिवीजन करना है वो अपना क्रैश कोर्स में कर ही रहे हमारे साथ। अगेन पब्लिक अकाउंट, ठीक है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेट करता है आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो ये और इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार में मैंने करवाई रखे हैं, डिफरेंट पार्ट्स याद करवा रखे हैं, और शेड्यूल्स, इनसे क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल 1 किससे रिलेटेड है, 2 किससे, तो पार्ट्स और शेड्यूल एक अगली थीम है आपकी जो आपको पढ़नी है। इफ देयर इज अ वैकेंसी, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा आपका, ठीक, फंक्शन एज प्रेसिडेंट। एक आता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, ये जरूर देखना पॉलिटी में अपना, लास्ट में अपेंडिक्स दे रखी है। इस बार जो पेपर हुआ था उससे पिछली बार जो पेपर हुआ था ना, उसमें काफी क्वेश्चन जो पॉलिटी के पीछे जो बुक है आपकी लक्ष्मीकांत, उसमें जो अपेंडिक्स दे रखी है उससे क्वेश्चन दे, तो अपेंडिक्स जरूर करनी है आपको इस बार अपनी। तो ये भी एक सोर्स मैंने आपको बता दिया, अपेंडिक्स करने हैं पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की, जो पीछे टेबल्स और जो इंपोर्टेंट टेबल्स है, ये दो चीज कवर करनी है। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स, ठीक है, बिल फॉर लेजिस्लेचर अगेन रिकंसिडरेशन, जो पावर विटो की पावर है प्रेसिडेंट की, ठीक है, उनको आपको ध्यान रखना है। और जो पास से जो पार्लियामेंट में बताया ना, पार्लियामेंट इंपोर्टेंट है, तो उसमें कैसे बिल पासिस होता है, कैसे सेशंस होते हैं, डिफरेंट सेशन, एडजर्नमेंट सेशन, ये सब चीजें, कट मोशन, ये सब, यानी कि पार्लियामेंट की वर्किंग जरूर करनी है उनसे, पार्लियामेंट की वर्किंग, ठीक है। विमेन रिजर्वेशन बिल की बात चल रही है तो उसको करंट में पढ़ लेना, विमेन रिजर्वेशन बिल को।
देखो इतने टॉपिक चल रहे हैं करंट के, सारे थोड़ी करेंगे हम, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो मैंने पूरी क्लास में 2 ही टॉपिक बताए आपको, आर्टिकल 370 वाला जजमेंट और विमेन रिजर्वेशन बिल, और दूसरा तीसरा बता रहा हूँ आपको इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आ सकते हैं इस बार। इसलिए मैंने आरपीए 90/50/51 बोला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला है, क्योंकि ये 3 चीज काफी न्यूज में चल रही है लगातार। एक गवर्नर देख लेना, गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया मैंने आपको। अब देखो एक तो तरीका ये है, मैंने आपको मेन चीज बताई, पहले आप उनको पढ़ लो, और एक स्टूडेंट है वो बाकी सब चीजें पढ़ेगा, इनको तो अरे यार मेरे को आते ही है, और क्वेश्चन अगर इनसे आ गया तो उसका तो टाइम वेस्ट हो गया ना पूरा। ठीक है, इसलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, प्रायोरिटी को पढ़ो, प्रायोरिटी पढ़ो, प्रायोरिटी पढ़ो। टू whom द प्रेसिडेंट एड्रेस लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, किसको एड्रेस करेगा, अगेन ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मैंने सब बताया था आपको करना है, उसके अंदर आपको आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। अब इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, इस बार क्वेश्चन आ सकता है तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आ सकता है कि उसमें कौन कौन होते हैं उसके इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। तो ये यूपीएससी में भी आया था, तो स्टेट पीसीसी पूछ सकती है। तो थीम आपको वही है, देखो प्रेसिडेंट है, पहले भी क्वेश्चन आया प्रेसिडेंट पे, क्वेश्चन अब वेरी कर जाएंगे अब, क्योंकि डिपेंडिंग यार 2011 और 2024 में तो सब बदल गया, मतलब बहुत इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो कैसे क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन का लेवल बदलेगा, लेकिन थीम देखो आप, प्रेसिडेंट की थीम है तो उस पर आ जाएगा। 2 हाउसेस, अगेन देखो मैंने कहा ना पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की वर्किंग पे आ गया क्वेश्चन, वो थीम वही है, कहीं नहीं जा रही थीम। क्वेश्चन आंसर तो बड़े सिंपल है, आप देखते कर लोगे। देखो फिर आ गया प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये 2 थीम और कर लेना ऐड, ये मिस कर दी मैंने। अब तो लोअर कोर्ट से ही पूछ सकता है, लोअर कोर्ट तो जुडिशरी हो गया पॉलिटी के अंदर। अब ये मत कहना सर आपने सब बता दिया, भाई क्या करें, छुड़वा नहीं सकते ना कुछ, सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपको मैं कह दूं 4 चीज पढ़ लो, करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव भी करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर भी करना पड़ेगा, जुडिशरी भी करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज भी करनी पड़ेगी, नीति आयोग भी करना पड़ेगा, करने तो पड़ेंगे ही। फिर स्टार्टिंग वाले 10 चैप्टर हैं जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सब करने ही पड़ेंगे, बेसिक है, कैसे छोड़ सकते हो। एग्जाम की मर्जी है, कुछ भी दे सकते हो। तो गल्फ स्ट्रीम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ओशियन करंट्स। तो ज्योग्राफी की थीम आई है बहुत देर बाद आपके पास, एक ओशियन करंट्स, तो ओशियन करंट्स आप कर लेना उसको, ठीक है ना। उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारा हो जाएगा इसमें से। शमी आपने देख लिया लेक्चर ओशियन करंट्स वाला, ओशियोग्राफी पहुंच गया आप अभी नहीं? भी चल रहा है, उसी का चल रहा है। चलो ठीक है, देखना हो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सब रेसिस बिलोंग टू मंगोलाइड, एक्सिमोइड। तो ये रेसिस जो मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी के आप लेक्चर करोगे उसमें रेसिस के अलग से टेबल बना रखी है, ठीक है ना, ट्राइब्स की बना रखी है मोस्टली, तो ट्राइब्स रेसिस वहां से ये थीम आपके पास आ गई, रेसिस और ट्राइब्स। देखो ट्राइब का आ गया क्वेश्चन अगला ही, ठीक है, मसाई ट्राइब के बारे में आ गया। समझो बात को, हो रही है रिपीट थीम, आइडेंटिफाई कर रखी है मैंने, अगली बार और किसी के बारे में आ जाएगा, ठीक है ना, मसाई। पर ट्राइब्स हो गया, थीम वही आ गई आपकी, पेस्टोरल नोमैड्स, ठीक है, ये भी ट्राइब्स का क्वेश्चन है, पिग्मीज नहीं है इनमें से, बाकी सब पेस्टोरल नोमैड्स है। ये दे रखे कौन कौन सी, ठीक है, कहाँ पे क्या है। द वर्ल्ड्स मोस्ट कमर्शियल फिशिंग ग्राउंड, ये भी पढ़ाऊंगा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है। तो अगेन फिशरी एक इंपॉर्टेंट थीम है, और फिशिंग एरियाज जो है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर दोनों, वो आपको देखने हैं। ये डिफरेंट फिशिंग इंपॉर्टेंट एरिया, इनमें से एक एरिया क्वेश्चन दे रखा होगा, बस चारों याद कर लेना आप, अगले बार और कुछ पूछ लेगा। बफर स्टेट के बारे में पूछ रखा है, इनमें से कौन सी, बेल्जियम बफर स्टेट आएगी, ठीक है, तो यहाँ फ्रांस और जर्मनी के बीच में बेल्जियम ही आ रही है। तो अगर आपको मैप की लोकेशन पता है, कुछ है ना इनमें से, ठीक है, तो ये बफर स्टेट है आपकी, बेल्जियम जर्मनी। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे ना आप ऐसे, तो यहाँ से यहाँ पे ट्रेन चलती है आपकी, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन ट्रेन, मैंने ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर उसमें करवा रखा है, 1917 ओपन हुई थी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलती है आपकी, फ्रॉम कलबुर्ली टू पर्थ, ठीक है, एंड ईस्ट पोर्ट ऑगस्ट टू सिडनी। तो ये जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल पूछ रखा है कहाँ से कहाँ तक चलती है, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका सिडनी से पर्थ, तो उसके अंदर देखा। अगली बार पूछ लेगा ट्रांस कैनेडियन जो आपका रेलवे है वो पूछ लेगा,
ठीक है ना, ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन पूछ लिया। फिर ट्रांस साइबेरियन पूछ सकता है जो रशिया के अंदर है। तो ये थीम आ गई आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी रेलवेज, इस बार रेलवे पूछे, अगली बार क्या पूछ सकता है, सी रूट्स पूछ सकता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाईवेज मेजर वर्ल्ड के और इंडिया के, एक्सप्रेसवेज, ये सब चीजें करनी है। ये थीम आगे निकल के ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, मेरे को तो ये भी लग रहा है पाइपलाइन भी आ सकते हैं, ये सब करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके रचना, कुछ लग रहा है फायदा? एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। यार आपने तो ज्यादा बता दिया, इतना सोचा ही नहीं था पढ़ना है आपने। पढ़ा ही नहीं। मैं अच्छा वाला अभी के अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे माइंड सेचुरेट हो जाएगा इतने सारे टॉपिक्स देख के। 10 मिनट, ठीक है। तो देखो पर्थ से लेके एडिलेड, ये ट्रांसफर बात आपकी ठीक है, माइंड सेचुरेट हो जाएगा, है ना। लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं है, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं, स्कूल का एग्जाम पास करना है कॉलेज का। मैं तो आपको कह देता, आंसर करवा देता, आपको लगता बड़ा अच्छा है। 10 थीम और नहीं बताता आपको मैं, ये तो आधे घंटे में खत्म हो जाता। थीम क्यों बता रहा हूँ, आने वाला जो 1 महीना है वो इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ने के लिए। अगर मैंने सारे पेपर ऐसे करा दिए, जो होपफुली मैं करा दूंगा, डाउट तो हो रहा है मेरे को अपने ऊपर कितना कराए, ठीक है। इतना टाइम लगता है, ऐसे नहीं है यार, ये मैं कब से लगाऊं पता है आपको, पहले आपकी गवर्नमेंट स्कीम तैयार की, पैरेलल इस पे लगा हुआ था, पहले तो इनके आंसर नहीं मिलते, फिर वो गलत है, फिर इनको अरेंज करो, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर सिंप्लीफाई करो। मतलब एक पेपर को सेट करने में इतना टाइम लग जाता है। अब अगला मैंने तो सोच रहा हूँ 1 दिन का गैप, तभी हालांकि मैं करने को तो कल भी करा सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता है ना आज 1 हफ्ते से तो लग रहा है, फिर मेरे को रिफाइन करना पड़ेगा, फिर सेट करना पड़ेगा, फिर थीम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि जान लगती है पेपर बनाने सोल्व करने में। ठीक है, लेकिन करेंगे, लेकिन हाँ होपफुली अगर मैंने सारा कर दिया कंप्लीट तो आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी तैयारी। उन एरियाज को जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी करंट्स में जो चीज आती रहेंगी उसको अपडेट करते चलेंगे अपन, ठीक है चलो। व्हेन डिड द ईईसी इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी चेंज इनटू ईयू? तो उस टाइम डेट का क्वेश्चन था, लेकिन अगेन यूरोपियन यूनियन यहाँ से थीम आ गई आपके पास, जो मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लास लूंगा ना उसमें कराऊंगा ईयू, तो उसके आसपास की ऑर्गेनाइजेशन वो देख लेना। जब हम यूएन करेंगे उसकी आसपास की ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे, जब हम वर्ल्ड बैंक करेंगे उसकी देख लेंगे, ठीक है, डब्ल्यूटीओ करेंगे, आईएमएफ करेंगे, ठीक है। इनके अलावा और जो माइनर है उनको भी देख लेंगे, कि नाम नाम देख लेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, अगर डिटेल में ना करें तो। यही तरीका होता है ना, कुछ मेजर को डिटेल में कर लेंगे, बाकी का रेफरेंस देख लेंगे मेन मेन, बस यही पढ़ाई होती है तरीका, ठीक है। क्योंकि उतना ही याद रह पाएगा, हमें ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम याद। चलो, टेरिटोरियल वाटर सबको पता है 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, लेकिन आपको अगर देखो दे रखा है, ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए फिर कि भाई बेस लाइन ये है, इसके अंदर वाटर को क्या कहते हैं, इनलैंड वाटर, फिर टेरिटोरियल सी आएगा, फिर कॉन्टिगुअस जोन आएगा, फिर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा, उसके बाद हाई सीज आएगा। ये 200 नॉटिकल माइल्स के बाद होएगा, ठीक है ना। दे रखा है 200 नॉटिकल माइल, बस बेसिक पता होना चाहिए। ये 12, फिर 12 ये हो गया तो 24 हो गया टोटल, यहाँ पे 12 होएगा नॉटिकल माइल ये। अब अगला लेवल क्या आता है कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी परमिसिबल है, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी परमिसिबल है, और इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर क्या है, ये अगले लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। कंट्री को क्या क्या परमिसिबल है क्या, वो मैंने ज्योग्राफी क्लास में करा रखी है आपको। विच ऑफ द रिवर लाइज इन रिफ्ट वैली? इनमें से कौन सी ताप्ती? मैपिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये रिफ्ट वैली में कर रही है ताप्ती, रिफ्ट वैली। खादर आज सर ने करवाया था, रिवर, सॉरी, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के जो बिल्कुल पास फ्रेश या न्यू एलुवियल प्लेन है उसको क्या बोलते हैं, खादर। और जो बाद वाला प्लेन है पीछे वाला उसको क्या बोलते हैं, रचना? बांगर। हाँ, शाबाश, आज ही तो करवाया सर ने, है ना। तो ये देखो आज की क्लास में से 2 क्वेश्चन देखते हो, वो लैटिट्यूड वाला, सॉरी, है ना, लॉन्ग लैटिट्यूड वाला था एक तो, और दूसरा ये खादर बांगर। अगेन इंपॉर्टेंट थीम्स है, ठीक है ना। तो हमने हरियाणा में वो थीम करा दी है, ताकि हमें पता है कि अगर इंडिया में पूछ लेगा नहीं तो हरियाणा में पूछ लेगा। ये हो गया आपके 100, देखो दे रखा है, मेन हो गया आपका, ये रिवर प्लेन हो गया, फिर खादर होता है, फिर उसके पीछे बांगर होता है। बाकी अगर हाइट से आएंगे तो पहले भाबर आएगा, फिर तराई रीजन, फिर ये रिवर्स, और फिर खादर बांगर। तो ये भी सर ने शायद आपको बताया होगा, ठीक है। बाबर और पीछे होता है पत्थर, यहाँ पे पेबल्स और स्टोन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिवर अंदर चली जाती है तराई रीजन में, फिर यहाँ पे वापस इमर्ज होकर आती है बाहर। ये सब ज्योग्राफी मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है।
आई होप आपके लिए सेशन प्रोडक्टिव होगा और कुछ चीज़ें आप समझे होंगे जो आने वाले टाइम में आप करोगे। ठीक है।